मुंहासे इतने आम हैं कि इसे युवावस्था का एक सामान्य हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह जानना हमेशा आसान नहीं होता है। तो मुंहासे क्या है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आपकी त्वचा में बालों के रोम या रोम छिद्रों में सीबेसियस ग्रंथियां, जिन्हें तेल ग्रंथियां भी कहा जाता है, होती हैं। ये ग्रंथियां सीबम बनाती हैं। आमतौर पर सीबम आपकी त्वचा को चिकनाई देने के लिए बालों के रोम के माध्यम से त्वचा तक जाता है। हालांकि त्वचा की कोशिकाएं रोम छिद्रों को बंद कर सकती हैं और सीबम को अवरुद्ध कर सकती हैं। जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो त्वचा के बैक्टीरिया, जो आमतौर पर त्वचा पर रहते हैं, रोम छिद्रों के अंदर फंस सकते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तब बैक्टीरिया पर हमला करती है, जिससे फुंसियों में दर्द और सूजन हो जाती है। मुंहासे विभिन्न प्रकार के धक्कों के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एक छिद्र जो बंद हो जाता है और त्वचा से बाहर निकल जाता है, वह सफेद सिर होता है। ब्लैक हेड्स केवल व्हाइट हेड्स हैं जो खुल गए हैं। जब एक सफेद सिर की सामग्री हवा के संपर्क में आती है तो वे काले हो जाते हैं। यदि बंद छिद्र में सूजन हो जाती है तो यह एक पुस्ट्यूल बन जाता है। जब पास्ट्यूल का एक समूह एक साथ इकट्ठा होता है तो वे एक पुटी बनाते हैं। ओवर दी काउंटर क्रीम और कुल्ला ब्रेकआउट का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर इस स्थिति से निपटने के लिए कई प्रकार के उपकरण प्रदान कर सकते हैं। सामयिक रेटिनॉइड क्रीम मुंहासे के उपचार की नींव है। रेटिनॉइड्स विटामिन ए के व्युत्पन्न हैं, जो त्वचा कोशिका कारोबार को नियंत्रित करके मुंहासों को साफ करने में मदद करते हैं। रेटिनॉइड्स अंदर से बाहर काम करते हैं। रेटिनोइक एसिड कोशिका में रिश्ता है और परमाणु रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। इन रिसेप्टर्स को अपनी टर्नओवर प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहता है। त्वचा कोशिका कारोबार में वृद्धि न केवल मुंहासे का कारण बनने वाले एक प्रमुख कारक अर्थात मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा देती है, बल्कि एक और लाभ भी है। मृत त्वचा कोशिकाओं को चलते रहने से रोम छिद्रों को साफ और खुला रखने में मदद मिलती है, ताकि अन्य सामयिक मुंहासे दवाएं प्रभावी ढंग से प्रवेश कर सकें। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड जोड़ सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड एक एसिड है जो आपकी त्वचा पर मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड भी सूजन रोधी और कॉमेडोलिटिक है, जिसका अर्थ है कि यह सूजन को कम करता है और छिद्रों को खोलता है। बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि यह काले कपड़ों को ब्लीच कर सकता है। अपने चेहरे पर अपना स्वेटर खींचने के बाद बेंजोइल पेरोक्साइड लगाना सुनिश्चित करें। यदि यह संयोजन पर्याप्त नहीं है तो हम उपचार पद्धति में एक स्थानीय एंटीबायोटिक जोड़ देंगे। एंटीबायोटिक्स दोहरी ड्यूटी करते हैं। वे निश्चित रूप से मुंहासे के रोगजनन में शामिल बैक्टीरिया के बाद हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से उनके विरोधी भड़काऊ प्रभावों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स को मौखिक या सामयिक रूप से लिया जा सकता है, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। यदि सामयिक एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हैं तो मौखिक एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए जाते हैं। प्रतिरोधी जीवों के विकास को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स को हमेशा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और अंत में अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो डॉक्टर एक मौखिक रेटिनॉइड लिखेंगे। यह आपकी तेल ग्रंथियों को सिकोड़ता है, मुंहासे और बंद छिद्रों को रोकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि 33% रोगियों ने अपने मुंहासे की पूरी सफाई का प्रदर्शन किया और केवल 8% ने एक पुनरावृत्ति का अनुभव किया। यह मुंहासे के लिए हमारे पास एकमात्र इलाज में से एक है। अंतिम नोट पर, यह दवा सभी चिकित्सीय